हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी बजट सीरीज राइट। आप सब जानते हो कि हमने एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम बजट के हर पिलर को कवर कर रहे हैं। हमने इससे पहले पिलर 1 रिलेटिंग टू हेल्थ एंड वेलबींग और पिलर 2 रिलेटिंग टू द फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कवर कर लिया था। अब हम कवर करने जा रहे हैं पिलर 3 राइट। सो द पिलर 3 इज रिगार्डिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। एंड इस पिलर में द मेजर फोकस हैज बीन ऑन द एग्रीकल्चर राइट एंड द माइग्रेंट वर्कर्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इमेजेस में, द माइग्रेंट वर्कर्स आर द वन जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ कोविड क्राइसिस। सो इसलिए इस बजट में उन पे फोकस दिया गया है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर, द फार्मर्स, अगेन अगर देर अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इंगेज इन फार्मिंग और अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए, so we need to take measures for welfare and development of these two sections, that is farmers and the migrants. so बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर। सो इन एग्रीकल्चर द बजट से जो एमएसपी की पॉलिसी है उसमें देर गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी where government is providing 1.5 times the cost of production for all commodities to the farmers. So in this way government is trying to highlight that through government has made its MSP policy more effective. Okay, the next important announcement or scheme or related scheme announcement is ये स्कीम ऑलरेडी चल रही थी बट the budget has announced that this scheme has been very helpful in for the agriculture sector. This is the Swamitva scheme. So what is Swamitva scheme? So basically it is an integrated property validation solution for rural India. So आप सब जानते होंगे कि रूरल इंडिया में कई लोगों के घर वर हैं बट कई लोगों के पास अपना दे डू नॉट हैव उस घर का जमीन के कागज नहीं होते, या दे डू नॉट हैव द टाइटल, या दे डू नॉट हैव द रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स टू देयर लैंड और टू देयर हाउस। तो उसी के लिए ये स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है जहां रूरल एरियाज में ड्रोन्स के थ्रू सर्वे करके ड्रोन्स के थ्रू सर्वे किया जाएगा एंड देन पीपल विल बी गिवन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कि उनका इस जमीन पे हक है, ये रिकॉर्ड टाइटल डीड इस टाइप की रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिए जाएंगे उनको फॉर देयर लैंड और फॉर देयर हाउस। और इससे बेनिफिट क्या है, बेसिकली अब अगर उनको एक रिकॉर्ड या लैंड टाइटल वो मिल जाएगा तो उसको वो यूजिंग दैट टाइटल दे कैन टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन राइट। उसको वो गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। सो दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस स्कीम राइट। सो बजट क्या अनाउंस करता है इस स्कीम के बारे में, दैट इसका जो कवरेज है सारे स्टेट्स और यूटी में एक्सटेंड कर दिया गया है राइट। पहले लिमिटेड स्टेट्स और यूटी में था, अब इट हैज बीन एक्सटेंडेड, इट्स कवरेज हैज बीन एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स एंड यूटी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, जैसे आप सब जानते होंगे इससे पहले एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलती थी राइट। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम वाज फॉर टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। सो ये तीनों जो है पेरिशेबल कम्योडिटीज हैं। सो इट वाज सीन दैट कि काफ़ी वेस्टेज होता है इनका और कई बार इनके प्राइस में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। सो इसी चीज़ से डील करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लॉन्च की गई थी राइट। सो बेसिकली अंडर दिस ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ये जो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटोज थे राइट, इसका आपने देखा होगा कि कई बार इनके बहुत ही प्राइस वॉलेटिलिटी होती है इसमें। कभी ऑनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी बहुत गिर जाता है। प्लस साथ ही साथ देखा गया कि फार्मर्स को इतना बेनिफिट नहीं हो पा रहा है राइट। तो इसमें कई मेजर्स थे, जैसे एग्री लॉजिस्टिक्स बनाया जाएगा राइट। एग्री लॉजिस्टिक्स एफपीओस प्रमोट किए जाएंगे राइट, जिनके थ्रू द एम वुड बी कि हम इनकी जो है टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इनकी सप्लाई स्टेबलाइज कर दें ताकि इनके प्राइस में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहे और फार्मर्स को भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले। दिस वाज ऑल द ऑपरेशन स्कीम वाज अबाउट। तो ये पहले बस 3 ही चीजों के लिए था, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। अब 22 और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड कर लिए गए। 22 more perishable products have been included in this. The next important announcement is that 1000 more mandis have been integrated with ENAM. So ENAM तो आप सब जानते होंगे right? it is a डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट जहां सारी मंडीज सब कनेक्टेड हैं, तो वहां पर सारे प्राइसेस देख सकते हैं राइट। एंड अ पर्सन कैन परचेज फ्रॉम एनीवेयर राइट। सो और 1000 और मंडीज इंटीग्रेट कर दिए ईनाम को। सो इट विल मेक ईनाम मोर इफेक्टिव और प्राइस डिस्कवरी और इंप्रूव हो जाएगी राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड राइट। सो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, सो बेसिकली जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इट वाज मेनली फॉर दी
for creating agriculture infrastructure related to food processing, right? So now it will also be made available to APMCs, right? APMC जो मंडीज हैं, right, उनको भी अवेलेबल कर दिया जाएगा एग्रीकल्चर प्राइस, ताकि जो अपना मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव कर पाए, ओके? और अगर वो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर पाएंगे सो इट विल लीड टू बेटर प्राइसेस फॉर द फार्मर्स, कि फार्मर्स मोर इजीली अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाएंगे, वहाँ वेस्टेज नहीं होगा, राइट? So these were the key measures related to agriculture announced in this budget. Again, one thing I would like to highlight, please आपको, since ये सेशंस बहुत ही शॉर्ट हैं, राइट, आपको खुद से इन स्कीम्स पे थोड़ा डिटेल में फोकस करना है. स्वामित्व, ऑपरेशन ग्रीन, ई नाम एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एंड इफ यू वांट कि हम इस पे सेशंस बनाएं, राइट, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए. वी विल सर्टेनली मेक सेशंस ऑन हर स्कीम पे एक छोटा सा सेशन हम 5 मिनट का बना सकते हैं, राइट? फिशरीज सेक्टर, राइट, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज अलाइड सेक्टर, अलाइड टू एग्रीकल्चर, राइट? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें अनाउंसमेंट है कि हम मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स डेवलप करेंगे, राइट? वी विल डेवलप मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिश लैंडिंग सेंटर्स. और ऐसे 5 फिशिंग हार्बर्स जो आइडेंटिफाइड हैं, दे आर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप एंड पेटुआघाट, राइट? यू नीड टू नो दिस कि ये कहाँ है, राइट? एंड दे विल बी डेवलप्ड एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? ये तो था पहली जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है, दैट रिलेट्स टू सीवीड फार्मिंग, राइट? सो व्हाट इज that the budget aims to promote seaweed farming, because it highlights के that seaweed farming is very lucrative and काफ़ी beneficial है farmers के लिए. It will help increase the fishermen की भी income, and as a allied activity it will also help increase the income of the farmers. Plus जो seaweed है, it is it has a diverse usage, बहुत ही diverse use है उसका, right? So इसीलिए seaweed farming promote करना चाहती है गवर्नमेंट, and इसीलिए it calls about एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क एस्टेब्लिश करना तमिलनाडु में. सो प्लीज अगेन फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, प्लीज थोड़ा डीप में सीवीड देखिए. इफ यू वांट, प्लीज कमेंट इन द सेक्शन बिलो. वी विल मेक अ वीडियो ऑन सीवीड ऑल्सो, कि सीवीड फार्मिंग क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस है. बट एनीवे ये आपको शंकर आईएएस या अपनी दूसरी बुक्स में भी मिल जाएगा, राइट? द नेक्स्ट अगेन माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स को लेके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक इस बार स्कीम अनाउंस थी, दैट वाज वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, ओके? वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम. अगेन इससे क्या था, इट वाज अबाउट इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, नॉट ओनली लाइक दो स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ और झारखंड, लाइक छत्तीसगढ़ और यूपी के बीच में पोर्टेबिलिटी आना फॉर देयर पीडीएस, बट इट इज ऑल्सो विद इन द स्टेट, दैट इज इंट्रा स्टेट. इट ब्रिंग्स बोथ टाइप्स ऑफ पोर्टेबिलिटी, inter and intra-state portability, okay? Intra-state portability. सो दोनों टाइप की पोर्टेबिलिटी इला है, एंड दिस हैज बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर माइग्रेंट्स, क्योंकि माइग्रेंट्स खाली दे आर नॉट ओनली इंटर स्टेट माइग्रेंट्स, बट कई माइग्रेंट्स इंट्रा स्टेट भी होते हैं. कई माइग्रेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल यूपी का केस लीजिए, तो कई माइग्रेंट्स जो हैं ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न यूपी में जैसे नोएडा वगैरह जगह पे आते हैं, सो उनके लिए इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी. और कई माइग्रेंट्स लाइक मान लीजिए महाराष्ट्र में कई बिहार के माइग्रेंट्स थे, तो उनके लिए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है फॉर दी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट पीडीएस की, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग गिग वर्कर्स, बिल्डिंग वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो ली जाएगी. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज ये जो वर्कर्स हैं आज की इकोनॉमी में गिग वर्कर्स हो गए, जो फ्रीलांस वर्कर्स हो गए, उनका अभी कोई डिटेल नहीं है, एंड देयरफॉर अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, दे आर इन इनफॉर्मल सेक्टर, सो दे आर लायबल टू बी एक्सप्लॉइटेड, दे कुड बी एक्सप्लॉइटेड. प्लस सो इसीलिए उनके एक्सप्लॉइटेशन को चेक करने के लिए, प्लस उनके लिए जो रिलेवेंट, क्योंकि बिकॉज आज की डेट में अब जैसे जैसे देखा जा रहा है मोर एंड मोर वर्कर्स आर गिग वर्कर्स, राइट? नॉर्मल कन्वेंशनल वर्कर्स नहीं. तो इसीलिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन मिले, उसके थ्रू, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनके लिए जो पॉलिसी मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी मेजर्स विल बी टेकन फॉर देयर वेलफेयर, ओके? फॉर देयर वेलफेयर. और अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो उनके रिगार्डिंग बोली गई है कि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे मिनिमम वेज हो गया, राइट, दैट विल बी एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे जो जोमैटो पे काम करते हैं, ओके? जोमैटो, ऊबर, इनमें जो काम करते हैं, दे आर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. तो उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे मिनिमम वेज या ईएसआईसी के बेनिफिट्स विल बी एक्सटेंडेड फॉर देम.
The next important thing is that women, regarding women and for women empowerment and for greater participation of women in the labor force, please इसको याद रखिए, ये आप ऐसे में यूज कर सकते हैं अपने, राइट. वुमेन विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑल कैटेगरीज, ओके, एंड इन नाइट शिफ्ट. हर जगह वुमेन को कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी. दे कैन वर्क इन ऑल कैटेगरीज एंड ऑल्सो इन नाइट शिफ्ट्स विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन, राइट. सो बेसिकली वुमेन के लिए जो बैरियर्स हैं वर्क प्लेस में एंटर करने से, द बजट कॉल्स अपॉन टू रिमूव दोज बैरियर्स, राइट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है कि कंप्लायंस बर्डन. सी खाली लेबरर्स के एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचा, बट एम्प्लॉयर्स के बारे में सोचा गया है. बिकॉज क्योंकि एम्प्लॉयर्स को भी दे हैव टू फैसिलिटेट, ताकि वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ओके. सो उनके लिए जो कंप्लायंस बर्डन है, इट विल बी रिड्यूस्ड विद सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न्स. तो अगर इट विल बी ईजियर टू हायर पीपल, राइट, और कंप्लायंस बर्डन कम होगा, सो employers will be more inclined to hire more and more people. अगर ज़्यादा burden होगा, so they will be less inclined, वो फिर capital intensive technologies use करेंगे rather than labor intensive, right. So these were the measures for migrant workers and laborers, right, because एक significant chunk हमारी इकोनॉमी का ये लोग हैं, और ये लोग कई लोग informal sector में, and they lack social security, right. So that's why these measures are taken for their welfare. नेक्स्ट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया स्कीम में बोला गया है कि हर बैंक की ब्रांच, एवरी बैंक ब्रांच शुड गिव लोन टू वन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम SC और ST कम्युनिटी एंड वन वुमेन एंटरप्रेन्योर, राइट. एंड द लोन वेरीज फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, ओके. सो 10 लाख से 1 करोड़ का लोन हर बैंक की ब्रांच एक SC ST एंटरप्रेन्योर या एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को देगी. सो व्हाट हैज बीन डन इज दैट कि जो इसके अंदर बेनिफिट अवेल करना, इट हैज बीन मेड इजियर. कैसे? मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड. पहले 25 थी. मार्जिन मनी इज द मनी दैट वन हैज टू गिव हिज ओन मनी, राइट. मान लीजिए किसी को चाहिए लोन चाहिए, राइट, किसी चीज के लिए 100 रुपए का कुछ उसको खरीदना है, उसको लोन चाहिए उसके लिए, राइट. सो मार्जिन मनी मान लीजिए पहले 25 रुपए था, तो पहले 25% था, तो उसको 25 रुपए उस इंडिविजुअल को खुद के पास से देना पड़ेगा. बाकी जो 75 है वो बैंक देगा लोन में, राइट. अब क्या हो गया कि 15 रुपीज ही देना पड़ेगा और 85 जो है बैंक देगा. सो इट इज ईजियर टू टेक लोन्स और ज्यादा लोन मिल सकता है, ओके. प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले मैन्युफैक्चरिंग दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो थी, ये पहले इट वॉज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज and trade. Please remember this prelims point of view. It was not for ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं था, राइट. इट वॉज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेड, राइट. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं था, ओके. सो अब क्या कर दिया है, अभी भी एग्रीकल्चर के लिए नहीं किया गया है. इट हैज बीन एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर. नाउ उसके लिए भी लोन लिया जा सकता है. पहले मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेड के लिए लोन लिया जा सकता था. अब एक और चीज ऐड कर दी गई है, दैट इज एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर. So this is it for the for this pillar, right. Please stay tuned for more videos on other pillars. Thank you very much. See you again next time.